सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 7 का 12 पाठ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है अमन शांति है ध्येय हमारा। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसके केंद्रीय भाव का जो सारांश है उस पर हम नज़र डालते हैं। यहाँ पर कवि कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि देश की प्रगति और विकास की चर्चा करता है। यहाँ पर कवि का कहना है कि हर भारतवासी विश्व को जीतने की आकांक्षा नहीं रखते, हम केवल अपनी आज़ादी को बरकरार रखना चाहते हैं। भारत में नई खोज तो बहुत हुई हैं और ये आज से नहीं बल्कि बहुत पुरातन समय से चलती आ रही हैं। इसके लिए लोगों ने त्याग बलिदान दिया देश के लिए। जब हमने देखा कि पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था तो सारा विश्व हैरान रह गया था, क्योंकि उस समय भारत इतना आगे नहीं था विज्ञान के क्षेत्र में। परंतु उसने जब पोखरण परीक्षण किया, परमाणु पोखरण परीक्षण, तो सभी देश विश्व के हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। हम आज भी उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत में अनेक प्रकार की जातियाँ तथा भाषा भाषी हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न प्रांतों से अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं तथा विभिन्न धर्म विद्यमान हैं। फिर भी हम कभी टूट नहीं पाएंगे, अर्थात हम हमेशा एकजुट रहेंगे। भारत के प्रत्येक जन में देश के प्रति गर्व तथा स्वाभिमान भरा हुआ है। आदिकाल से न जाने कितने लोगों ने भारत पर राज्य किया है, किंतु वर्तमान में हम विशुद्ध हो चुके हैं। यहाँ का मानव अब महात्मा बुद्ध की तरह तटस्थ बन चुका है। अमन शांति है ध्येय हमारा, ऐसा ये कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो जैसा कि इस पाठ का नाम है अमन शांति है ध्येय हमारा, आइए इनके कुछ पद्यों को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहला पद दिया हुआ है, विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। मतलब हम विश्व विजय तो नहीं बनना चाहते, परंतु हम शांति जरूर कायम करना चाहते हैं, क्योंकि शांति अहिंसा ही परमो धर्म कहा गया है। तो शांति जो शस्त्र है, सबसे बड़ा शस्त्र माना जाता है। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि विश्व विजय तो नहीं चाहता, वह विश्व विजय तो नहीं चाहता, परंतु अमन शांति है ध्येय हमारा। उसका अमन और शांति लाना देश में, ये उसका परम ध्येय है। वह आगे कहता है, आज़ादी को कायम रखना सिर्फ नहीं उद्देश्य हमारा। जो हमें आज़ादी मिली है इसको हमें कायम रखना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस देश में शांति स्थापित करना और शांति के साथ इस देश में रहना, परतंत्रता को दूर करना, यही हमारा उद्देश्य है। इसके साथ साथ हम शांति कायम कर सकें, अमन के साथ रह सकें, यही यहाँ पर कवि का उद्देश्य है। यहाँ पर कवि यह कहता है, हमने जब भी कदम बढ़ाए, कला नहीं कौशल दिखलाए, नई और अद्भुत खोजों से प्रगति पंथ को सरल बनाए। यहाँ पर भारत के वीर सपूतों ने वीरता के साथ साथ कला और कौशल को भी दिखलाया, मतलब कला के क्षेत्र में कौशल दिखलाया, प्रगति की और नई और अद्भुत खोजों को दिन प्रतिदिन नए आयाम दिए, नई प्रगति की और प्रगति पंथ को सरल बनाए। तो यहाँ पर कह रहा है कवि की प्रगति पंथ को, पंथ मतलब राह को, प्रगति की राह को हम सरल बना सकें, ऐसा कुछ भारत के युवा करके दिखलाएं। वह दूसरे पद में कहता है, दूसरे पद्यांश में कहता है, त्याग और बलिदान सिखाता। हमारा जो देश है वो त्याग और बलिदान को सिखाता है। लहर लहर का झंडा प्यारा, हमारा जो तिरंगा झंडा है वो त्याग और बलिदान की भावना से लहराता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। विजय विश्व तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। इसलिए हमारा देश जो है विश्व विजय तो नहीं चाहता, परंतु अमन शांति को जरूर चाहता है। अखिल विश्व भी चकित हो उठा, पोखरण परीक्षण को निहार। जब हमारे देश में पोखरण परीक्षण हुआ, परमाणु पोखरण परीक्षण हुआ, तो सभी जो विश्व के देश थे वो आश्चर्यचकित रह गए। वैज्ञानिक दल सफल हुआ, वैज्ञानिक दल जो था वो सफल हो गया अपने प्रयोग में। देश में आई खुशियाँ अपार, और देश में विभिन्न प्रकार की खुशियाँ आ जाती हैं, प्रसन्नता आ जाती हैं। संपूर्ण देश के साथ विश्व भी हैरान रह जाता, आश्चर्यचकित रह जाता है।
अगला पद्यांश में यहाँ पे कवि कहते हैं कि धरा गगन युग युग से करते, धरा मतलब पृथ्वी और गगन मतलब आकाश, धरती से आकाश तक युग युग से करते अमर शहीदों की जयकार। जो हमारे वीर सपूतों ने अपने को न्यौछावर कर दिया, शहीद कर दिया, उसको धरा और गगन, पृथ्वी और आकाश युग युग से शहीदों को याद करते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं। और वह कहते हैं विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। इसलिए यहाँ पे बार बार कवि कह रहा है कि अमन शांति तो मेरा उद्देश्य नहीं है, परंतु विश्व विजय तो मेरा उद्देश्य नहीं है, परंतु अमन शांति मेरा उद्देश्य जरूर है। बांट न पाएंगे हम सबको जाति धर्म भाषा का बंधन। यहाँ पे कवि आगे कहता है कि हम भारतीयों को भाषा और धर्म के बंधन जो हैं वो हमें कभी बांट नहीं पाएंगे, कभी अलग नहीं कर पाएंगे। विविध भांति के फल फूलों से हरा भरा है अपना नंदन। हमारा जो देश है वो विभिन्न प्रकार के भांति भांति प्रकार के बंधन, भाषा और जातियों से अलग अलग है, परंतु विविधता होने के बाद भी हमारे देश में एकता बनी हुई है। हरा भरा है अपना नंदन। इस तरीके से कवि कह रहा है कि हमारा जो देश है एक बगीचे की भांति है, उसमें अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, फिर भी हम सब लोग एक रूप से एक साथ रहते हैं, समान रूप से एक साथ रहते हैं। चौथा जो पद्य है यहाँ पे कवि कह रहा है स्वाभिमान का दीप जलाकर, मतलब मनुष्य के अंदर स्वाभिमान की भावना होना चाहिए। अभिमान भले ही ना हो, परंतु स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। और वो कहता है जनमानस करता उजियारा। जनमानस जो व्यक्ति हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, वो क्या करते हैं? उजियारा। उजियारा मतलब उजाला करते हैं। किसके द्वारा उजाला करते हैं? अपने विकास के द्वारा, अपनी विविधताओं में एकता के द्वारा और अमन शांति के द्वारा उजियारा करते हैं, उजाला करते हैं, हमारे समाज को उत्साहित करते हैं। विजय विश्व तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। इस तरह कवि कहता है कि विश्व विजय तो मैं नहीं बनना चाहता, परंतु अमन और शांति मैं जरूर चाहता हूँ। वह आगे कहता है आदिकाल से चलता आया परिवर्तन अब शुद्ध हुआ है। बहुत कालों से, बहुत समय से परिवर्तन चलता रहता है, प्रकृति परिवर्तनशील है, तो मनुष्य भी यहाँ पर आदिकाल से परिवर्तन करता चला आ रहा है। और विपदाओं की प्रखर ज्वाल में, उसके ऊपर जो नए नए संकट आते रहते हैं, तो प्रखर ज्वाल में वो नित नए प्रयोग करता रहता है, उनसे उठकर अपने को समाज में खड़ा करता है। विपदाओं की प्रखर ज्वाल में तब कर मानव बुद्ध हुआ है। तो मानव ने अनेक परीक्षाएं दी हैं अपने देश के लिए और समाज के लिए, स्वयं को बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। यहाँ पर कवि कह रहा है तब कर मानव बुद्ध हुआ है। मानव ने विभिन्न प्रकार की कड़ी परीक्षाओं को देने के बाद वो बुद्ध हुआ है, मतलब उसने समाज में अपने को स्थापित किया है। विविधा में एका की माला गूंथ गूंथ कर रूप संवारा। विविधा मतलब विभिन्न प्रकार के धर्म है हमारे समाज में, हमारे देश में, फिर भी एका की माला, एकता की जो माला है उसको गूंथ गूंथ कर, उसको बना कर, संवार कर वो एक बना हुआ है। और विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। इसलिए यहाँ पे बार बार कवि कह रहा है कि वह विश्व विजय तो नहीं चाहता, उसका सिर्फ उद्देश्य एक ही है। उसका उद्देश्य ये है कि हम अमन और शांति के साथ इस देश में, एकता और अखंडता के साथ इस देश में रह सकें और हमारी संस्कृति को अजर अमर बना सकें। तो हमारा जो पाठ था जिसका नाम था अमन शांति है ध्येय हमारा, ये आज हमने पढ़ा और आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।